टीज़र ट्रेलर्स की तो भरमार लगी हुई है, और क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा ठीक नहीं था तो मैं ये सब आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। हालांकि ये सब मैंने ऑलमोस्ट देख लिए हैं, एक्सेप्ट थामा मैंने नहीं देखा है। बट मैंने आर्यन खान का बिट्स एंड पीसेस में देखा है, जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड आ रहा है। अब ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बीच में जो अगर ये एस्ट्रिक्स हटा दो तो वो ऑलमोस्ट एक गाली वाला शब्द बनता है। क्या है वो? और क्योंकि बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है शाहरुख खान, वो मेरे ख्याल से गाली वाला शब्द तो नहीं यूज़ करेंगे। वो क्या है, क्या मतलब निकलेगा इसका, वो बाद में देखते हैं। द बंगाल फाइल्स, उसका ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, क्या हुई थी, वो तो पॉलिटिकल रीज़न में हम नहीं जाएंगे। हमें क्या देखने को मिल रहा है वो देख लेंगे। और ऑफिशियली धर्मा प्रोडक्शंस ने मिराए का हिंदी टीज़र जो है वो लॉन्च कर दिया। ये धर्मा प्रोडक्शंस ने क्यों किया है, वो उसको बैक कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो 4-5 चीज़ें हैं, एक एक करके देख लेते हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। सबसे एंड में मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे रीसेंट है, तो वो आर्यन खान का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर। पहले मैं थामा चला देता हूँ, ठीक है? अब ऐड आएगी तो कुछ कर नहीं सकते। कौन है सबसे शक्तिशाली? वो स्त्री जिसे गलाना बोल दो तो लौट जाती है? वो सरकटा जिसका खुद का सर कटा हो? वो आधा अधूरा भेड़िया, या फिर लगन लगन करने वाला मुन्नी का आशिक मुंजिया? नहीं, इनके अलावा एक और है सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे। आते हैं इसके ऊपर, पहले चला लेते हैं सारे। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की तैमूर कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। आपके साथ से दिल नहीं खड़ा तो जिंदा को कोटा नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन भी मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर है और उस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखना थोड़ा सा बंगाल, उनको एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद है तो इतने बेबस क्यों? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है।
क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई है, बात करते हैं डिटेल में आगे। वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? इंडिया भी तो बोल सकता है। भारतीय कौन है? चलो मेरा ही देखते हैं। आने वाला है एक महासंग्राम, अंत होने वाला है अशोक का कथन। कलयुग में जन्मी कोई शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। ऐसे ही पत्थर थे प्रोफेसर, जिनसे बचपन में मुझे मारा गया था। Now it's my turn. चलो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी देख लेते हैं, फिर एक एक करके सब पे आते हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी और अचानक एक ट्रक आया और उसे कुचल कर चला। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा ज्यादा है। और है किस बारे में? बॉलीवुड, जिसे आपने सालों से प्यार भी किया और वार भी किया। तो मैं भी वही करूंगा, बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा वार। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो तो अब शुरू होगा। ओके सो ये तो बिल्कुल ही शाहरुख खान जैसी आवाज़ लग रही थी, और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद आर्यन खान की आवाज़ कंटिन्यू हुई, और एक्टिंग के अंदर तो सेम ही लग रहा था कि शाहरुख खान वाली बात है। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? क्या हम शाहरुख खान एज अ पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम चाहते हैं कि कोई एक और शाहरुख खान हमें देखने को मिल जाए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आते हैं पहले हम सबसे पहले पे चलते हैं थामा के टीज़र के ऊपर। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया गया कि जो ड्रैकुला की जो ये दुनिया होगी, जिसमें आयुष्मान खुराना होंगे और रश्मिका मंदाना होंगी, साथ साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको बैकग्राउंड वॉइस दिखती है। बड़ा खेल तो होता चला जाएगा, वो अप द गेम चला जाएगा, और जो जिनको भी आप समझ रहे थे बड़े शक्तिशाली हैं, चाहे सरकटा था या फिर स्त्री थी, मुंजिया था, ये सब तो बच्चे हैं, अभी मेन कलेश तो आना बाकी है। उस तरीके का उन्होंने बोल दिया है। अभी इसके अलावा कोई रिएक्शन इसके अलावा हो नहीं सकता जब तक हम देख नहीं लें कि वो बड़ा गेम क्या है, और वो जेन्युइनली उस गेम का निष्कर्ष जो होगा हमें डराने वाला होगा,
होगा, गुदगुदाने वाला होगा, क्योंकि हॉरर कॉमेडी है एट द एंड ऑफ द डे, और थोड़ा रोमांस भी यहाँ पर प्रॉमिस किया गया। तो वो अगर होगा तो हम बात मान जाएंगे, नहीं तो फिर रिविजिट करेंगे इसी अनाउंसमेंट टीज़र को कि भाई आपने कहा तो कुछ और था। ठीक है, अब चलते दूसरी जो हमने देखा था, बंगाल फाइल्स। देखो, पहले विवेक अग्निहोत्री की हम थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, हम सिनेमा की बात कर रहे हैं। सिनेमा के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो कैमरा है इस बारी थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस हो गया है। कैमरा का मतलब होता है आँखें, विजन जो होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरीके के पीरियड जोन में वो लेके गए हैं, या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक है, या फिर डायलॉग्स भी हैं, इनफैक्ट वो हार्ड हिटिंग तो लगते हैं। क्या ये उतने ही हार्ड हिटिंग विजुअल्स भी हैं जैसे हमें कश्मीर फाइल्स के टाइम पे दिखाए गए थे, और उतना ही डर क्रिएट करते हैं उग्रवाद दिखा के? शायद नहीं, उतनी इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन ये उस पिक्चर से ज़्यादा प्रीमियम ज़रूर लग रही है, ये फॉर श्योर है। यहाँ पर पैसे खर्चे हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अंधाधुंध पैसे खर्च करे गए हैं इसके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्ड तरीके से बनाई गई है। साफ जो भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जिन्होंने कुछ ऐड मेकिंग वगैरह भी करी होगी, छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, वो समझ सकते हैं कि छोटे बजट में ठीक ठाक इम्पैक्ट डालने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। अब क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मेरे को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा व्यू पॉइंट इन सारी पिक्चरों को लेके एक जैसा ही है, जो मेरे ख्याल से आज की डेट में जॉन अब्राहम ने भी थोड़ा सा रेज़ किया था, कि कुछ मुद्दे होते हैं जो गड़ जाते हैं, उनको गड़ा ही रहने देना चाहिए, दोबारा खुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि आज शांति ख़राब होती है। कुछ लोगों का मानना है कि उसको खुरेदते रहना चाहिए ताकि हम कभी भूलें नहीं। वो उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, वेल रिस्पेक्टेड। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप खुरेदते रहो, खून निकलने दो। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार भी खुरेदेंगे तो एक जो हिंदुस्तानी है दूसरे हिंदुस्तानी का, एक भारतीय दूसरे भारतीय का, एक इंडियन दूसरे इंडियन का कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। और हिंदू मुसलमान से ऊपर मेरे हिसाब से तो इंडियन होता है। तो ये जो मूवी होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा अलाइंड होती हैं गवर्नमेंट के, कि किसका ये है, ये कौन है भारतीय, ठीक है, वी द पीपल ऑफ भारत बोलना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते आए, आप कंप्लीट इंडिया बोल सकते हो। तो ये सुपर अलाइंड होती हैं, एक क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि आपका जो गवर्नमेंट का एजेंडा है आप उसको आगे लेके जा रहे हो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल पिक्चर के अंदर या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो भारत वर्सेस पाकिस्तान तो नहीं बोलते, वहाँ पर बड़ा सेलेक्टिव हो जाता है अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के साथ भी उतना ही इवोक होते हैं जितना भारत के साथ होते हैं, उतना ही हिंदुस्तान के साथ होते हैं। हिंदुस्तान मेरी जान जो भी अपने बॉर्डर के अंदर बैकग्राउंड सॉन्ग भी सुना, उतने ही गूज़बम्स आते हैं, चाहे इंडिया बोलो चाहे भारत बोलो। तो ये थोड़ा, अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो थोड़ा छोड़ देना चाहिए लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इंटेंस रही है बाकियों से। तो हम कुछ भी बोलें हम पे छोड़ देना चाहिए। अब बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम के ऊपर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ना मैं कश्मीर फाइल्स के टाइम के ऊपर ये कह पा रहा था कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं यही कह पा रहा था कि जिनको ऐसा लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, वो अगर मूवी के माध्यम से देखे तो इंसाफ उनको तब भी नहीं मिला, ये मुझे रियलाइजेशन हो चुका है, ना इससे मिलने वाला है। जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो प्रोड्यूसर के या फिर जो डायरेक्टर हैं वो खुद को प्रोड्यूसर हैं, उनके जेब में जाने वाले हैं। ये कोई कश्मीर का उत्थान नहीं हुआ, ये कोई बंगाल का उत्थान नहीं होने वाला। जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की होती है कि अगर वहाँ पर कुछ कलेश है तो उसको पॉलिसीज़ के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब इन तरीके से क्या होता है कि मूवी बन जाती है, लोग अपने अपने तरीके से इसको कॉन्टम्पलेट करते हैं, उससे थोड़ा सा अनरेस्ट तो क्रिएट होता है। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा तो यही है कि शायद इस तरीके की चीज़ें, पॉलिटिकल अफेयर्स किसी भी तरीके की, उसकी कोई मूवी नहीं बननी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कोई भी नहीं बननी चाहिए। देशभक्ति की बनाओ जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिल के अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वीरता की कहानी दिखाओ जिससे जो यंग ब्लड है वो मोटिवेटेड हो कुछ इंडिया के लिए फ्यूचर करने के लिए। आप गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहोगे तो उससे कुछ अचीव होगा नहीं मेरे ख्याल से। आप चलते हैं मराई के ऊपर। एक इसका देसी वर्जन भी आया था जो थोड़ा तोड़ ताड़ के किसी बंदे ने बना दिया था और मैंने भी उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया था। मेरी बेवकूफ़ी है वो, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आज जो है इसका ऑफिशियल वर्जन आ गया जो कि बहुत क्लोज है, जो उस बंदे ने भी जोड़ जाड़ के बनाया था। इसका हिंदी का टीज़र आ गया। अभी जो हिंदी टीज़र है ये ओके लग रहा है मुझे। पहले तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि भाई ये तेजा सजा से एक्टिंग तो हो नहीं सकती, वो हो भी नहीं रही है यहाँ पर। एक ही एक्सप्रेशन, एक भी नहीं है, आधा एक्सप्रेशन के साथ वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, विजुअल्स वही हैं जैसे साउथ इंडिया में होते हैं यूजुअली, थोड़े से मतलब इंप्रेसिव जोन में ही जाते हैं वो, लेकिन थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट भी लग रहा है। विजुअली ठीक लग रही है। स्टोरी के अंदर क्या लेयर होंगी इस वेपन को लेके, जो स्टिक दिखाई गई है उससे क्या अचीव हो सकता है वो
बट ये गलती के अंदर ना चले जाएं कि क्योंकि हम भगवान या पुराण की कोई बात कर देंगे तो अब हमारे हीरो के पास सुपर पावर्स आ गए, वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर आप ये सुपर पावर नहीं भी दिखाते तो वो साउथ के सारे हीरो के पास पावर होती है, 1 वर्सेस 1 मिलियन को तो वो मार ही देता है। तो यहाँ पर वो 1 वर्सेस 2 मिलियन को मार पाएगा, ऐसा जोन में ना चला जाए, इसको सेंसिबल तरीके से प्रेजेंट करे, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ पुअर कास्टिंग, आई वुड से कास्टिंग इज़ हॉरिबल, कॉन्सेप्ट फिर भी अच्छा लग रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। आर्यन खान का ये जो अनाउंसमेंट आया है इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी गई है और बहुत बोल्डली ये बोला गया है कि यार बॉलीवुड को प्यार भी करते हो, उसकी बैंड भी बजाते हो, ये दोनों एस्पेक्ट यहाँ पर कवर होंगे। बहुत से लोग हैं इसके अंदर, अभी तो फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ लिमिटेड चेहरे ही यहाँ पर दिखाने को मिले। जब आवाज़ शुरू होती है तो मुझे लगा शायद शाहरुख खान की ही आवाज़ है, लुक वाइज और ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है, आर्यन खान काफ़ी हद तक शाहरुख खान जैसा दिखते हैं। एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है, हाइट को छोड़ के। आई थिंक आर्यन इज स्लाइटली टॉलर, और जो एंड में वो अदा और वो सब ऐसे फेंकने वाली जो चीज़ है वो भी बिल्कुल ही मेरे को शाहरुख के अंदाज के अंदर लगी। अब एक तो ये बोल सकते हैं कि यार आप जिस फैमिली से आते हो मैनरिज्म होता है, अगर मेरा कोई मैनरिज्म है ऐसा ऐसा कुछ करने का तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली ट्री से कहीं ना कहीं मैंने शायद इम्बाइब किया होगा, और वो फिर आर्यन खान अगर उसी फैमिली में है तो शाहरुख का थोड़ा अदा तो आएगा। बट एज ऑडियंसेस मे बी हमें कुछ डिफरेंट हल्का सा चाहिए, तो वो एक हल्का सा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट ये एक्टिंग तो कर ही नहीं रहे हैं तो हम क्रिटिसिज्म वो लागू नहीं होता अगर कोई लगाना चाहेगा। ये प्रॉमिसिंग लग रही है सीरीज़, कुछ डिफरेंट सी लग रही है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए और ये एंटरटेनमेंट प्रॉमिस करती है लार्ज स्केल का, ठीक है। तो अभी गुड जॉब डन, तो इसको फुल मार्क्स हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की एंटरटेनमेंट जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सही हैं अगर आप बड़े पर्दे की बात करें, OTT की बात करें, रादर देन हम कोई पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा दिखाएं। पॉलिटिक्स वैसे भी बहुत हो रही है और हमारी चल रही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई GST का रूल, ऐसा कोई इनकम टैक्स का रूल, कुछ भी हमसे पूछ के नहीं किया जाता है। हम बिल्कुल बेवकूफ़ तरीके के डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं और डेमोक्रेसी वैसे भी फार्स होती है। आप बोलते हो पहले ज़माने में राजा हमारा डिसीजन लिया करता था, अब मैं किसी और को अपॉइंट कर रहा हूँ कि भाई तू मेरे बिहाफ पे ले ले डिसीजन, और वो जो तू ले रहा है मैं तेरे को क्वेश्चन भी नहीं करूँगा, और क्वेश्चन नहीं करूँगा, और अगर क्वेश्चन करूँगा तो आजकल तो ये हो जाता ना कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो गवर्नमेंट को तो या तो आप एंटी नेशनल हो या फिर एंटी हिंदू हो गए आप, तो वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। और बात कर रहे हो तो पेट्रोल महंगा क्यों है, आप बोलते हो आप एंटी हिंदू हो, तो ये थोड़ा सा अजीब हो गया है मामला। तो मेरा मानना पर्सनली ये, आप मिराई जैसी मूवी बनाइए, कभी अच्छी बनेगी कभी बुरी बनेगी, कोई बात नहीं, अच्छे अटेम्प्ट करते रहिए। आर्यन खान जो बना रहा है बहुत अच्छी बात है। थामा थोमा टाइप की जो पिक्चरें हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, ये आपका ब्रेन वॉश किसी भी एंगल से नहीं करती हैं। ये बंगाल फाइल वाले जो चैप्टर होते हैं ये या तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए वेल रिसर्च, या फिर मेरे ख्याल से न्यूज़ के चैनल्स के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट को इसको हैंडल करना चाहिए। मेरा पर्सनल टेक है, आपका टेक ये हो सकता है कि मूवी ही बननी चाहिए, आपको क्या पता मूवी नहीं बनेगी तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो मेरा टेक उसमें यही है कि भाई इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होगा, क्या ये बातें गवर्नमेंट को नहीं पता, क्या वहाँ की सरकार जो आज की है उसको नहीं पता, क्या सेंटर को नहीं पता, सबको सब कुछ पता है। एडिशनल लोगों के अंदर फूट डाल के कोई पंजाब में बैठा हुआ भी देख के उसको भी अंगारे दे के क्या हो जाएगा। आपका मैटर है एक स्टेट को सॉल्व करने का, वो आप मैटर को सॉल्व करो। क्योंकि अब आपकी सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर खुद आ गई है, तो अब आपने उसका नाम था दिल्ली फाइल्स कटा के बंगाल फाइल्स कर दिया। बड़े कुछ इंडिकेशंस हैं जो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि विवेक अग्निहोत्री का थोड़ा सा इंक्लिनेशन बिल्कुल ही गवर्नमेंट के साथ है। कभी भी कोई भी चीज़ वाइट नहीं होती, हमेशा ग्रे शेड्स होते हैं। आप खुद सोचिए कि सुबह न्यूज़ चैनल में जब आप पार्टी उसको एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, उसका कोर भाव क्या है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं पहले जाके देश को बचा लूंगा। तो ये बेसिकली इसलिए लड़ रहे हैं, ये आप और मेरी सेवा करना चाह रहे हैं। मतलब अपने आप में ही हंसी का पात्र है कि ये इसलिए लड़ रहे हैं सारे के सारे, बीजेपी, कांग्रेस, हूसोएवर, ये इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो हमारी अच्छे से सेवा कर पाएँ। और हम ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, टूटी हुई रोड पे भी जाते हैं। अगर कोई 12-13 लाख की गाड़ी लेता है उसके 26 लाख भी पे कर रहा है। वो घर लेने जाते हैं तो वो अच्छा खासा सा रजिस्ट्रेशन पे करता है। जब अगर वो 20 साल का लोन लेता है, आपने भी लिया होगा, मैंने भी लिया है, तो जो घर हमने एक मान लीजिए 50 लाख का लिया है तो वो 1 करोड़ का भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ तो होती हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को डेमोक्रेसी भी बोलते हैं कि हम जैसे डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जिनके हाथ में उनके पेट जो है वो मोटे होते चले जा रहे हैं। इस वजह से मेरा तो बड़ा क्लियर मानना है कि ये पॉलिटिकल मूवीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
सच्चाई भी होगी इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत दिखाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स जो है एक राइट माध्यम है इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करने के लिए। आपको क्या लगता है सभ्यता के दायरे में जैसे मूवी शूवियंस की स्पिरिट है, कॉन्वर्सेशनल विदाउट गाली गलौज, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर रखना, मेरे पे अटैक मत करना, जो मैंने क्वेश्चन रखा है उसके ऊपर अटैक करना, और जिनके सेंटिमेंट्स बंगाल के साथ जुड़े हुए वो ज़रूर बोलेंगे और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको कि भाई आपको क्या पता उस वहाँ जगह पे क्या क्या हो रहा है, ये बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बनना नहीं चाहिए, ये काम डीडी न्यूज़ चैनल्स पे होना चाहिए, ये न्यूज़ चैनल्स और जो है प्राइवेट उस पर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट्स के थ्रू होना चाहिए, मूवीज़ के थ्रू क्यों करना है? क्योंकि जब आप उसका फिल्मी रूपांतर कर देते हो तो जितना है उससे ज़्यादा कई बार आपको ओवरबोर्ड होना होता है, इमोशन है वो करने के लिए, और वो जो इमोशन है वो सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं रह जाता, वो पूरी कंट्री में फैलता है, और फिर वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो हम बोलते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की जगह पे हम लड़ने लग जाते हैं। तो आपका क्या विचार है ज़रूर शेयर करना सभ्यता के दायरे में। बाय बाय।